अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10th के चैप्टर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को समझते हैं। सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको हमने सिमल्टेनियस तरीके से सॉल्व करना है विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w। अब यहाँ पे दो हमारे पास कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स z और w, जिनकी वैल्यूज को हमने मालूम करना है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे इनकी जो पावर्स हैं वो 1 है। अब सिमल्टेनियस इक्वेशन में बच्चों हम दो तीन तरीकों से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इनमें से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट करके भी निकाल सकते हैं, प्लस माइनस करके भी हम इनको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट दिए हुए हैं z और w के, तो हमने यहाँ पे z और w को मालूम करना है। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे दो इक्वेशन हैं। एक इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कह देते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। तो इसके बच्चों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग माइनस हमने करना है यहाँ पे बच्चों सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। जब 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो 2 वाली इक्वेशन को बच्चों हमने ऊपर लिख लेना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा w इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब हमने बच्चों इसको इसके नीचे लिखना है। ये आयोटा z है तो ये आयोटा z के नीचे आ जाएगा, प्लस ये w वाली वैल्यू जो है ये इसके नीचे आएगी। तो 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा w इक्वल टू, और यहाँ पे 4 के नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा जो है ये 3 आयोटा के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि बच्चों हम माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसका जो साइन है बच्चों ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो जब हम इनके साइन चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन बदल जाएंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये आयोटा z जो है ये प्लस का है और ये आयोटा z जो है ये अब माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये वाले बच्चों आपस में कैंसिल नहीं होते तो इनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों हमने इसमें से इसको माइनस करना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 प्लस आयोटा w माइनस 2 माइनस आयोटा और w इक्वल टू आ जाएगा। 3 प्लस का है और 4 जो है ये माइनस का है, तो यहाँ 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो बड़ा नंबर यहाँ पे 4 है तो इसका साइन आ जाएगा साथ में माइनस। 3 आयोटा में से आयोटा को माइनस करेंगे तो प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब w इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3w और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा w। अब यहाँ पे w को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2w माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा w इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले w को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यहाँ पे माइनस और w को मल्टीप्लाई किया तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए हैं और w इनके साथ मल्टीप्लाई हो गए। w में से 2w को माइनस करेंगे तो 1w रह जाएगा और यहाँ पे w आयोटा है और यहाँ पे भी w आयोटा है, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा w इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ से बच्चों हमने w को कॉमन ले लेना है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा। अब यहाँ पे बच्चों w के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा और इधर आ जाएगा w। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। इसका साइन बच्चों हमने चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो -1 और प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। फिर 2 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा।
नीचे हमारे पास बच्चों वही फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस लिख लेंगे 2 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का 2 अयोटा और प्लस का 2 अयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 अयोटा माइनस 4 और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और साथ में अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है -1 प्लस 4 अयोटा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 जार 4। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास बच्चों W की वैल्यू आ गई है। अब इस W की वैल्यू को बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके Z की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। पुट W इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बच्चों हम इसको पुट करेंगे, जहां W है वहां पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अयोटा Z प्लस 2 माइनस अयोटा और इस W की जगह पे बच्चों हमने लिख लेना है 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये इक्वल आ जाएगा 4 प्लस अयोटा के। तो यहाँ पे बच्चों हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। अब ये वाली वैल्यू जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली वैल्यू के साथ। पहले 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को जब 4 अयोटा से करेंगे तो प्लस का 8 अयोटा आ जाएगा। अब इस माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो -3 अयोटा आ जाएगा। माइनस को जब प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा बच्चों 5 इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है अयोटा Z प्लस। अब यहाँ पे बच्चों 6 और 8 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस का 5 अयोटा आ जाएगा माइनस और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अयोटा Z प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे बच्चों हमने 6 और 4 को प्लस करना है तो 10 आ जाएगा और यहाँ पे 5 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। इन दोनों में से बच्चों हम 5 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अयोटा Z प्लस 5 ऊपर वाले से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। 10 और 5 अयोटा में से बच्चों 5 को हमने कॉमन ले लिया है तो 5 को जब कॉमन लेंगे तो 5 2 10 और 5 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अयोटा दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा अयोटा Z प्लस 2 प्लस अयोटा इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज को बच्चों हम उस तरफ लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस में है उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 2 और माइनस का अयोटा आ जाएगा। अयोटा और अयोटा यहाँ पे बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा Z। अब Z की वैल्यू को मालूम करना है बच्चों, अयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो हमने बच्चों यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देना है। नीचे से हमने बच्चों इसका अयोटा खत्म करना है तो हम क्या करेंगे इसको अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा और डिवाइड में आ जाएगा अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा का स्क्वायर हमें पता है ये -1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा Z। तो W की वैल्यू हमारे पास बच्चों ये आई थी और Z हमने बच्चों ये मालूम कर लिया -2 अयोटा। तो इस तरीके से आपने बच्चों
क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, जिसमें से हमने बच्चों इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया है इक्वेशन नंबर 2 में से। माइनस करके हमने w की वैल्यू निकाली, w की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके z की वैल्यू को मालूम कर लिया।